आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील ने सरहद के उस पार और सरहद के इस पार बहुत से लोगों को दिल जलाया और बहुत से लोगों ने जी इसके ऊपर अपने रिएक्शंस भी रिकॉर्ड किए। आखिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की इस डिफेंस डील के पीछे का राज क्या है? पाकिस्तान का जब क्राफ्ट सऊदी अरेबिया की फिजा में दाखिल होता है तो वहां पर सऊदी अरब के जंगी तैयारी पाकिस्तान को सलामी देते नजर आते हैं। रियाज को पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से सजा दिया जाता है। रेड कारपेट रिसेप्शन तो सबने देखा। यहाँ पर पाकिस्तान को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ पर्पल रिसेप्शन दिया जाता है और सऊदी अरेबिया ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब जो एक स्टेप लिया गया है सऊदीया ने जो साइंड किया है ये एक पूरी दुनिया को मैसेज है और एक कोई छोटा स्टेप नहीं है। ये सोचा समझा और प्लान्ड एक ये चीज़ है और मुझे यही लगता है कि ये अब होगा, पीछे रुकेगा नहीं क्योंकि इसराइल तो बाज आ नहीं रहा और उसका जो एंड है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ ही होगा। क्यों नहीं देंगे? देखें हम मुसलमान हैं, ठीक है, और इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तबा खाफिर काशगर। अब जैसे आप देख लें फ़लस्तीन के ऊपर जो पिछले एक साल से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, पूरी जो है ना उम्मत मुसलमान कोई एक गैरतमंद लीडर भी नहीं। इंडिया को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ रही है 75 सालों से। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदीया भी जो हमें ना फुल सपोर्ट करेगा। बिल्कुल इंडिया जो चीखें तो जानी है आसमान तक, क्योंकि ये तो नेटो ने एक अलायंस बनाया हुआ है और गैर मुस्लिमों में इतना इत्तेहाद है और जिस तरह उनका जो डिफेंस डील्स वगैरह है, म्यूचुअल डिफेंस जो उनका है, तो इस तरह पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया की भी होनी चाहिए। आप कोई मुस्लिम कंट्रीज की तरफ आंख उठा के देखें। जी 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 जी। और मेरे ख्याल से ये अभी शुरुआत है। और आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो रिसेप्शन मिली है और जो चीज़ें मिली है और कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी उससे, तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा एडिशन कर दूँ कि इस चीज़ में हमारी बड़ी हेल्प की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने हमारी हेल्प की है जी। उसने कैसे? मैं बताता हूँ ना। उसने हेल्प ऐसी की है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने रचाया था और वो जो सारा ड्रामा हो गया, उसके बाद जो 6-0 की उनको शिकस्त मिली है, तो उससे पाकिस्तान की और भी दुनिया में वैल्यू बढ़ गई है। मतलब जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया भूली बैठी थी वो पाकिस्तान जो है दोबारा से खड़ा हो वही गया। ना, वो कहते हैं कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो जिस तरह उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया, हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस्लामिक कंट्रीज हमें सर का ताज बना लेगी। अगर मोहम्मद बिन सलमान ने सलूट किया पाकिस्तानी शहजादे को। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं ना। अगर आपको कुछ दिन पहले कतर ने मंगवाया था, बिल्कुल। पाकिस्तान भी गया था उसमें, तो जैसा हमला हो गया इजराइल सब पे हमले कर रहा है, जिस तरह उन्होंने कतर पे हमला किया, सऊदी अरब ने भी सोचा होगा कि अगली बारी मेरी भी आ सकती है। उसके पास दो ही तो चीजें हैं, हरीमैन शरीफैन एंड मक्का जी जी। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अगर अमेरिका के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात है तो फिर पाकिस्तान के पास वो क्यों आ रहे हैं। सही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे मज़ाइल नहीं है जो इसराइल पहुंच सके, तो उन सबको इसी म्यूचुअल डिफेंस का इसराइल भी आ जाए। हाँ, इन सबको इसी म्यूचुअल जो डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें उन सब बातों का जवाब है कि पाकिस्तान का मज़ाइल इसराइल नहीं पहुंच सकता, हम लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का। और उसमें पाकिस्तान ने एक स्टांस रखा था जिसमें 7 पॉइंट्स थे। उसमें एक ये था कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिस तरह की एक इस्लामिक नेटो। तो मेरे ख्याल से ये उसी चीज़ की शुरुआत है और इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज भी आएंगी। ये मुझे खुशखबरी दे रही है कि आज सऊदी अरब है, ये यहाँ पे काम रुकने नहीं वाला। एक के बाद एक कंट्री जुड़ती चली जाएगी और सरबराही पाकिस्तान करेगा और फिर हर इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार होंगे, न्यूक्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनको डिफेंड करेगा। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर आने वाले दिनों में इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब इसको अपने ऊपर हमला कंसीडर करेगा? बिल्कुल कंसिडर करेगा। और एक दफ़ा ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर हो गया है तो हमारी खुशकिस्मती की बात है कि अब हरमैन शरीफेन की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर भी आ गई है। और आज पाकिस्तान की फौजें भी पहुंच गई हैं वहाँ पर। वो भी वहाँ पे पहुँच गई है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब ये डील्स हो रही थी किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं, और एकदम से ये पटाखा फूटा, बम फूटा और कोई बेचारे तो हार्ट अटैक ही किसी को हो गया। आप अगर आज भी उनका मीडिया देख ले तो उनकी सारी मीडिया चैनल्स पे यही चल रहा है कि नेटो की तरह पाकिस्तान और सऊदीया ने एक अलायंस बनाई है। अब हमें देखना यह है कि आगे इसराइल और इंडिया क्या करते हैं। वो भी इस तरह का कोई
a big challenge for India and Israel And as well. Israel as well. सर यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अभी दो और मुल्क भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कतर एंड यूएई। और सर जो हम कहते थे वहाँ पर पैसा नहीं है, मजबूत आर्मी है, जज्बा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इतना पैसा पाकिस्तान। अब कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में आप पैसा अरबों का, टेक्नोलॉजी चाइना की, जज्बा पाकिस्तान का, और यही तो बूस्ट हमें चाहिए होता है इकोनॉमी अब को। देखें ना, पैसे के लिहाज से हम जैसे भी है, हमारा मुल्क अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे में सबसे आगे है, बल्कि पूरी दुनिया में आगे है। आपने एक इंटरव्यू सुनी होगी, एक इंडियन मेजर है आर्मी का, वो कह रहा है कि दुनिया में अगर अमेरिका का असलहा और पाकिस्तान की ऑफिसर और उनके जवान ये अगर इकट्ठे हो जाए तो दुनिया में कोई उनका मुकाबला। तो ये बात तो उन्होंने भी मानी हुई है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी किस बला का नाम है। अगर पाकिस्तान को अपना डिफेंस दिया है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ दे के ही दिया है। पाकिस्तानी अच्छा डिफेंस कर सकते हैं ऑलरेडी, जैसे अभी इंडिया के हमने रफ़ाइल गिराए हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज था पूरी दुनिया को। और सारी जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंड हो रही थी अमेरिका पे। तो अब सारे अरब ममालिक ने भी देख लिया है कि अमेरिका अब हाथ नहीं पकड़ा रहा, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड ऑप्शन इज़ ओनली पाकिस्तान। और ये जो वजह है, आई थिंक ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो है एटमी पावर है हम, और पाकिस्तान को पूरे ममालिक, मुस्लिम ममालिक को लीड ही करना चाहिए, और पाकिस्तान को यही सूट करता है, और पाकिस्तान बना भी इसीलिए है। और ये पाकिस्तान की मौशत के लिए बहुत अच्छा है। और सऊदीया के लिए जैसे हमारा खाना काबा है, उसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, तो ये तो काम हम खुशी खुशी करेंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए हम मुसलमान हैं, ठीक है, और इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील की साहिल से लेकर तौबा खाफिर काशगर। अब जैसे आप देख लें, फ़लस्तीन के ऊपर जो पिछले 1 साल से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, पूरी जो है ना उम्मत मुसलमान कोई एक गैरतमंद लीडर भी नहीं है, ठीक है, जो उनके लिए कुछ कर सके। अभी साल 1.5 साल हो गया, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या जुल्म नहीं किया। अगर ये बन जाती है, ठीक है, अगर ये यूनियन बन जाती है और मतलब इसके लिए बाकायदा स्टेप लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान लीड कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि एक इस्लामिक नेटो भी होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान सारे का सारा जो जिम्मा है वो उठा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान दुनिया का पहला जो है ना इस्लामी एटमी मुल्क है, तो ये उठाना चाहिए इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान, पता है क्या, वो एक बुजुर्ग थे, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क कैसे है, यहाँ पर तो बाकी लोग भी रहते हैं, तो ये मुकम्मल चले, माना कि हमने कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान को बनाया है और पाकिस्तान को हासिल किया है, और आपने कहा कि पहला ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटम बम है, इस वजह से बाकी मुल्क इस पे नजर नहीं रखते हैं। तो अभी तो इसराइल ने भी धमकाया पाकिस्तान को अच्छा खासा, और पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, आपको लगता है कि इस पे पूरा पाकिस्तान उतर जाएगा? और उतरना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एटमी ताकत है वहाँ पर कह लें कि बाकी जो 57 ममालिक मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के पीछे पीछे चलेंगे, और पाकिस्तान एक अच्छा लीडर बन सकता है। यस, बन सकता है। देखें, गैरत है बड़ी चीज़, जहाँ ने ताको दो में, ठीक है, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। अगर ये गैरत करें तो मुसलमान के अंदर ईमानी ताकत, वो मतलब एक सेपरेट कुव्वत मौजूद है, और उससे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आप तारीख उठा कर देख लें, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान महमूद गजनवी, उन्होंने 17 हमले किए थे हिंदुस्तान पे, ठीक है, अगर 16 नाकाम हो गए तो फिर क्या हुआ? ईमान की ताकत मौजूद थी, वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने 17वां हमला किया, कामयाब हो गए। तो हम कर सकते हैं, बस ईमानी जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, और ये गैरतमंद लोग कर सकते हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरी नेटो है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक हम लोगों को नजर आती है, और अटलांटिक के अंदर जितने भी कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन आती है, अगर एक पर हमला होता है तो बाकी भी उसका रिस्पांस देते हैं, जवाब देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्लामिक नेटो होगी उसका भी ये काम होगा, और अब ये जरूरत बन चुकी है कि हम भी बनाए। 57 ममालिक हैं और 40 ममालिक तो वैसे ही ये मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस्लामिक नेटो बनने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब जो एक स्टेप लिया गया है, सऊदीया ने जो साइंड किया है, ये एक पूरी दुनिया को मैसेज है, और एक कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये सोचा समझा और प्लान्ड एक ये चीज़ है। और इंडिया को शुरू से ही हमसे बहुत तकलीफ रही है 75 सालों से। जब भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, इंडिया उसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसकी चीखें जो निकलती है। अब ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है जो सऊदीया पाकिस्तान का हुआ है, जिसमें कि दोनों मुल्कों ने कहा, मतलब कि इंडिया अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा, और अगर पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदीया भी जो हमें ना फुल सपोर्ट करेगा। बिल्कुल इंडिया जो चीखें तो जानी है आसमान तक,
क्योंकि ये तो दोनों ममालिक की फेवर में बात है। इसमें और भी बहुत से ममालिक हैं जिनको इसमें मसला है, पर ये जनरल आसम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जो है ना, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन सर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो सऊदीया क्या इटसेल्फ वॉर में इंक्लूड होगा अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा से कोई झड़प होती है? रिसेंटली जैसे हमने देखा कि दोनों ही ममालिक रेडी थे कि भाई अब हम वॉर कर सकते हैं, यहाँ से हम भी कहते हैं हम रेडी हैं, हमने कश्मीर में अटैक नहीं करवाया, इंडिया कह रहा था इन्होंने कश्मीर में अटैक करवाया, इंडिया ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। तो आपको लगता है कि जो सऊदीया है वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर दे विल सपोर्ट पाकिस्तान? जी मैडम, ज़रूर उनकी मजबूरी है सऊदीया वालों की। हमें जो है ना वो हमें अल्लाह पाक ने एक बहुत ही एटमी ताकत से नवाजा है। इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सर एटमी ताकत देखा जाए तो इंडिया के पास भी है। मैडम वो कोई बात नहीं, हमारा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जिसका यकीन अल्लाह ताला के ऊपर होता है वो चाहे हम एटमी पावर ना भी हों फिर भी हम इंडिया का कंपटीशन कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि हम एटमी पावर हैं, और हमें बाकी मुल्कों का, बाकी मुल्क जो अकेले रहेंगे वो जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक का हाल हुआ है इसी तरह होगा। उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कॉपरेशन करके चले। जैसे कि सऊदीया को लगा कि ये नीड ऑफ द टाइम है, अगर अभी मुझे पाकिस्तान के साथ मैंने मुआहदा ना किया तो अब जैसे कतर पे हमला हुआ है, कल को इस तरह मुझ पे भी जो है ना वो हमला हो सकता है। तो सर आपको लगता है सऊदीया, चाइना और पाकिस्तान का एक नया ब्लॉक बनने के लिए तैयार खड़ा है? मे भी मैडम हो सकता है, ये हो सकता है फ्यूचर में। इंडिया के लिए चैलेंज बन सकता है। यहाँ पर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी के जरिए सऊदीया के साथ भी बड़ी अच्छी बना के रखेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। हम जो इंडिया को हम ये छेड़खानी नहीं करते, ना पाकिस्तानियों का काम है छेड़खानी करना। अगर हमें वो करेंगे किसी काम पे टारगेट तो फिर तो हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पाक आर्मी है। जैसे उन्होंने अभी जवाब दिया है रिसेंटली, हम भरपूर जवाब देंगे। पर ये नहीं है कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर वो हमारे साथ एक अच्छे हमसाये की तरह चलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम रेडी हैं। सर हम देखते हैं कि जब भी बाहर कहीं पर भी जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, तुर्की पाकिस्तान की फेवर में बोलता था कश्मीर की फेवर पे, लेकिन अगर हम सऊदीया यूएई का स्टांस देखें तो वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे। उनका कोई स्टांस ही नहीं होता था इस पर, वो इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं करते थे। तो आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ मजबूत करके पाकिस्तान विल गेन द सपोर्ट इन केस ऑफ कश्मीर फ्रॉम सऊदी अरेबिया? मैडम कश्मीर एक डिफरेंट इशू है, ठीक है। इस टाइम बात जो सऊदीया ने हमें अटैच किया ना, अपने साथ एग्रीमेंट किया, वो कश्मीर की वजह से नहीं किया। वो उन्होंने एक ऐसी स्टेट पे हमला होता देखा है कि जिस पे बंदा सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैडम कतर है, जैसे उस पर अटैक हुआ है, उन्हें डर था कि इसराइल जो है ना हम पे भी जो वो अटैक करेगा। इसीलिए पाकिस्तान जो हमारा मतलब बेहतर, पहले भी सऊदीया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, पर वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत उनमें अप्स एंड डाउन्स आती रही। पर अब उन्हें लगा सऊदीया को कि पाकिस्तान वाकया ही, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का जवाब दिया, उन्हें लगा कि पाकिस्तान वाकया ही हिफाजत कर सकता है जिस तरह एक बड़ा भाई छोटे भाई की करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब हमारे साथ क्यों अटैच है? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं। पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वहाँ पे मेरा 2 साल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब थे वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो उनकी जो टेक्निक है, उनको पता है कि हम अगर एक जहाज़ यहाँ से आ रहा है तो हमें इतने डिस्टेंस इनको अटैक करना है, तो उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह अटामिक पावर है, एटमी पावर है। वहाँ पे पाकिस्तान के अपने बहुत ज़्यादा अटामिक के अदारे हैं, एक डीजी खान में, एक चश्मा में, एक इंडिया में। तो पाकिस्तान किसी भी सूरत हारने वाला नहीं, और वो इसी मफाद के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एटमी पावर है। और आपको पता है जितनी आपके पास पावर हो, लेकिन अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो आपका मुल्क कुछ नहीं है। तो फिर ये एटम बम क्या अब हर इस्लामिक कंट्रीज को हम दे सकेंगे जो जो हमसे डिफेंस मांगेगा? जाहिर बात है हमने एटम बम इसलिए नहीं बनाया कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमने एटम बम बनाया है कि हम तुम पे हमला करेंगे। हमारे एटम बम और दुनिया के एटम बम में ये फर्क है। नहीं, हमने तो साइन एग्रीमेंट पे भी साइन किया था कि अगर किया, हमने कब किया? हमने किया वो एग्रीमेंट पे साइन। फर्ज करें कि अगर हम डूबने लगेंगे तो हम आधी दुनिया को साथ डुबा के लेके जाएंगे। अब एक आपका चीफ आर्मी स्टाफ बोलता है इस तरह की बात, तो मतलब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना। वैसे तो अमन आए पूरी दुनिया में, हम किसी जंग को प्रमोट नहीं करते, लेकिन एक जज्बाती शो है कि इस न्यूक्लियर पावर ने, जो लोग अक्सर हंसा करते थे यार तुम लोगों ने एटम बम बना के कौन सा दुनिया में बड़ा काम कर लिया, आज देखा वो एटम बम हमें कितने डॉलर्स दे रहा है।
यही बात है। अब हमारी कमेटी निकल आई है उस एटम बात से हम बम की। अंदाजा लगाएं, जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग होती तो इनकी एक मीटिंग बैठी थी NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी। अच्छा तो उन्होंने इस बात को पक्का कर दिया था, अगर इंडिया बाद में तो एटम में मारने। हाँ, तो इस वजह से इंडिया पीछे हट गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक उसी इदारे से है। मेरे अच्छा। वालिद साहब हैं, तो मुझे सारी उन्होंने बातें बताई हुई थी। हाँ। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर एक इंसान को बार बार तंग कर रहा है, वो बातों से नहीं मानते, फिर हमने वो करना है। हम तो मरने के लिए आए हुए हैं, हमने हमारा तो अकीदा ये है कि हमने शहीद होना है। एक तो बॉर्डर पे जंग और त्यारे गिरे, राफेल बड़ा वायरल रहा, उसके बाद सीज फायर हुआ और शुक्र अल्लाह का दोनों कंट्रीज़ की आवाम महफूज होगी। देखिए इंडियंस भी हमारे भाई बहन हैं, हम कोई जंग नहीं चाहते और ना ही हम जंगों को प्रमोट करते हैं। हम यही चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में अमन है, दोनों आवाम खुशहाल है, दोनों लीडर्स आपस में हैंडशेक करें। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नरेंद्र मोदी ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट कह के कि यहाँ पर टेररिस्ट कैंप है और वो सारे बम आबादियों पर गिरे, कोई बच्चा मरा तो किसी की माँ मरी और फिर मस्जिद शहीद हुई। बहुत कुछ हमने इन दिनों में देखा। लेकिन जो अब आप पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर ले। हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का यार था वो अब पाकिस्तान के साथ बैठा है। सबसे बड़ा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप की बैक टू बैक जनरल आसिम मुनीर के साथ डिनर्स, और वो एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी, अमेरिका भी इंडिया के हाथ से गया, सऊदी अरेबिया इंडिया को डिफेंस ऑनर्स देता रहा है और उनको हाई सिविलियन, वो भी पाकिस्तान के साथ, यूएई भी पाकिस्तान के साथ, कतर भी पाकिस्तान के साथ। तो इस वक्त अगर आप इंडिया के पॉलिटिक्स को देखिए, क्या समझ आते हैं कि वहाँ पर कैसी टेंशन है या इंडिया किस मूड में है? इंडिया तो बहुत ही मुझे बुरे मूड में है। आपको पता है कि इन्होंने जो राफेल गिराए हैं, अब ये सारा गुस्सा कि उन्होंने क्रिकेट में भी निकाल दिया, आपके सामने हैंडशेक नहीं किया। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब का हमारे साथ ताल्लुक है, वो सिर्फ हमारा खाना काबा का नहीं है, हम मुस्लिम बरदरान है, तो हमने वैसे भी एक दूसरे का साथ देना, हमने